हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म की। तो देखिए, डिजिटल बूलियन एक्सप्रेशन में जो है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि डिजिटल बूलियन एक्सप्रेशन को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक आपका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म था, एक सॉफ्ट फॉर्म था, और दूसरा जो था वो था हमारा पॉज फॉर्म। ठीक है, अब आज जो हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म की। तो देखिए, मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें हम लोग बात करते हैं मिन टर्म की। तो मिन टर्म क्या होता है। मिन टर्म each individual term in the canonical SOP form is called as a min term। तो पिछले वीडियो लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म पढ़ा था, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हम लोग बात करें, से y इक्वल टू था, उसे हमने कहा ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी, इस तरह की कोई टर्म है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये कैनोनिकल फॉर्म हो गई। क्यों? क्योंकि हर टर्म में तीनों वेरिएबल मौजूद हैं। ठीक, तो ईच इंडिविजुअल टर्म इन द कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज मिन टर्म। यानी इसमें ये जो एक एक ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, हर एक टर्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम मिन टर्म कहते हैं। ये एक मिन टर्म हो गई, ये एक मिन टर्म हो गई, ये एक मिन टर्म हो गई। क्लियर? तो ये तो हो गया कि मिन टर्म क्या होती है, उसका आपने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। ऐसी अगर हम लोग मैक्स टर्म की बात करें, तो मैक्स टर्म भी ऐसे ही निकलता है, बस उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम सॉफ्ट की जगह पॉज फॉर्म लेते हैं। ठीक, तो पॉज फॉर्म आपको मालूम है कि मान लीजिए हमने पॉज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू, हमने कहा से ए बार प्लस बी बार, कोई भी फंक्शन आप लिख लीजिए, लेकिन वो सम ऑफ प्रोडक्ट सम्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। और तीसरा हमने लिख दिया से ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो इसमें भी क्या होगा, ये जो एक इंडिविजुअल टर्म है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म। ठीक, ये इंडिविजुअल टर्म क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मैक्स टर्म। एक मैक्स टर्म ये हो गई, एक मैक्स टर्म ये हो गई, एक मैक्स टर्म ये हो गया। तो इसमें यानी कि सॉफ्ट कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में हर एक टर्म को हम मिन टर्म बोलते हैं, और कैनोनिकल पॉज फॉर्म में हर एक टर्म को हम मैक्स टर्म बोलते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? अब इसमें क्या होता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म अलाउज अस टू इंट्रोड्यूस ए वेरी कन्वीनियंट शॉर्ट हैंड नोटेशन टू एक्सप्रेस लॉजिक फंक्शन। ठीक है, इसमें अभी देखिए आगे आप देखेंगे कि ये मिन टर्म और मैक्स टर्म डिफाइन करने का फ़ायदा ये क्या होता है कि अगर हम मिन टर्म और मैक्स टर्म से किसी बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो काफ़ी शॉर्ट ढंग से, काफ़ी संक्षिप्त रूप में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें आपको सॉरी, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि मिन टर्म और मैक्स टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या कीजिए, सपोज कीजिए हमने कहा कि हमने एग्जाम्पल ले लिया 3 इनपुट्स का। ठीक, तो मान लीजिए 3 इनपुट ए बी सी हो गया। ठीक, अब अगर हम मिन टर्म की बात करें, तो इसको हम मिन टर्म से कैसे दिखाएंगे, और मैक्स टर्म की बात करें तो हम इसको मैक्स टर्म से कैसे दिखाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, हमें मालूम है कि 3 इनपुट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन अगर हम ले चलेंगे, तो इसमें 8 टर्म होगी। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये 0 0 0 है, मतलब क्या हुआ कि ये ए बार बी बार सी बार है। तो इस ए बार बी बार सी बार को हम क्या लिखते हैं, M0, ऐसे समझ लीजिए। यानी मिन टर्म को हम MI और इसको हम कैपिटल MI ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसमें रिप्रेजेंट कैपिटल M0 ऐसे। फिर 0 0 1, तो ये क्या हुआ, ए बार बी बार सी, ये क्या हो जाएगा M1।
यहाँ तक इसको रिप्रेजेंट करेंगे m1। ठीक, तो अब आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये टेबल आप पूरी बना सकते हैं। फिर ये हो जाएगा 0 1 0, यानी a बार b c बार। ठीक, ये हो जाएगा m2। पॉज में मैक्सिमम फॉर्म में इसको लिखेंगे m2। तो ऐसे ही करके लास्ट तक जो है, जैसे 1 1 1, तो 1 1 1 क्या आता है, a b c, तो इसको हम लिखेंगे m7 और मैक्स टर्म में लिखेंगे कैपिटल M7। इस तरह ये बीच के आप इसको बना लीजिएगा, इतना टफ नहीं है ये। तो इस तरह से हम मिन टर्म या मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपको मालूम है कि ईच मिन टर्म को हम M0 से लेकर और कहाँ तक दिखाते हैं, mi तक। ठीक, जहाँ पे i की वैल्यू कहाँ होगी, 0 से 0 1 2 से लेकर कहाँ तक जाएगी, n-1 तक। जहाँ पे n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि i की वैल्यू आपकी यहाँ से स्टार्ट होके 2 की पावर, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 2 की पावर n-1 तक जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि i इक्वल टू 0 1 2 से लेकर और ये जाएगा 2 की पावर n-1 तक। ऐसे ही मैक्स टर्म जो है, ईच मैक्स टर्म, ये कहाँ तक, m0 से mi तक, और i की वैल्यू यही रहेगी 0 से 2 की पावर n-1 तक, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। जितने इनपुट वेरिएबल है वहां से 2 की पावर n-1 तक गाड़ी जाएगी। जैसे यहाँ पे से 3 इनपुट वेरिएबल थे, तो n कितना था, 3, तो 2 की पावर n-1 कितना हो गया, 2 की पावर 3 - 1, मतलब 8 - 1 7 तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं m0 से लेकर और m7 तक, या मैक्स टर्म की बात करेंगे m0 से लेकर m7 तक ये जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट मिन टर्म का और मैक्स टर्म का। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि हम मिन टर्म या मैक्स टर्म को कैसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, मिन टर्म, इसको यानी नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आता है कि हाउ आर द मिन टर्म एंड मैक्स टर्म बी ऑब्टेन। ठीक है, हाउ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड, कैसे हम मिन टर्म या मैक्स टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिन टर्म या मैक्स टर्म आप ऐसे निकालेंगे सिंपली कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास जो टर्म है वो है a बार बी सी। ठीक, तो a बार बी सी का मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप मिन टर्म के लिए आप लिखेंगे तो बार क्या हुआ, 0 बी, और वेरिएबल है तो 1, और फिर वेरिएबल है तो 1, तो 0 1 1 हुआ, और 0 1 1 क्या होता है, 0 1 1 होता है 3। तो ये मिन टर्म क्या हो गया, ये मिन टर्म हो गया m3। क्लियर। ऐसे ही मैक्स टर्म अगर आपको निकालना है तो मैक्स टर्म के लिए मान लीजिए ये है a बार बी सी, और हमको क्या निकालना है, इसको मैक्स टर्म की फॉर्म में। तो इसमें वेरिएबल को 0 लिखते हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट को 1 लिखते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसका उल्टा होता है, यहाँ पे वेरिएबल है तो 1 और वेरिएबल का बार है तो 0, और यहाँ पे क्या होता है मैक्स टर्म में, अगर वेरिएबल है तो 0 और अगर वेरिएबल का बार है तो 1। तो इस फॉर्मूले से अगर इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बार मतलब 1 0 0, और 1 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, सब कन्वर्जन वगैरह सारी चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं, 4। तो ये एक तरह से आ गया m4। ठीक, और ये आया m3। तो इस तरह से आप मिन टर्म या मैक्स टर्म किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें हम
और आपको एक आध दो क्वेश्चन करा। सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार, और इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है? इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट इट इनटू मिनटर्म फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो हमने आपको मेथड बताया था उस इस वाले मेथड से देखिए आप, तो इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1, ये हो जाएगा 0 1 1, ये हो जाएगा 1 0 0। तो एक तरह से ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं M7, इसको हम लिख सकते हैं M3, इसको हम लिख सकते हैं M4। तो यानी कि y बराबर एक तरह से आ गया हमारा, y इक्वल टू हो गया M3 प्लस M4 प्लस M7। तो ये आप मिन टर्म की तरह से इस तरह भी लिख सकते हैं। और एक इसको फर्दर शॉर्ट करने का तरीका क्या है कि चूंकि ये सम है तो इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने लगाया सिग्मा, सिग्मा आपको मालूम है, सिग्मा का मतलब सम होता है। और अंदर आपने क्या किया, आपने जो नंबर ऑफ मिन टर्म है 3 4 7, आपने यहाँ लिखा सिग्मा M 3 4 7। तो चाहे आप इस तरह रिप्रेजेंट कर दीजिए और चाहे इस तरह रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये आपका हो गया मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बूलियन फंक्शन, जहाँ पे आपको मालूम है कि सिग्मा क्या है, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं। सिग्मा क्या दिखाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सम, इट रिप्रेजेंट्स सम ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो ये तो हो गया मिन टर्म के फॉर्म में। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको मैक्स टर्म, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया है कि y इक्वल टू, सपोज कीजिए a प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट इट इंटू मैक्स टर्म फॉर्म। ठीक है, इस फंक्शन को हमें मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए जैसे अभी हमने मैक्स टर्म में आपको बताया था y इक्वल टू, इसको हम से इसी यहीं पे बता देते हैं आपको, इसको लिखेंगे तो इसमें उल्टा होता है, मतलब जो वेरिएबल है उसको 0 और जो बार है उसको 1, ये आ गया। फिर यहाँ पे 0 0 0, ठीक, फिर यहाँ पे 1 1 0, यानी ये कितना हो गया 2, ये 0, ये 6। ठीक है, तो 2 और 0 और 6, तो y बार को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू, हम लिख देंगे M2 इंटू M0 इंटू, ये जो डॉट यहाँ लगे हुए हैं वो हम यहाँ लगा दें, इंटू M6, या इसको रीअरेंज करके हम M0 M2 M6। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या चूंकि प्रोडक्ट है ये इन तीनों का तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कैपिटल पाई बनाएंगे आप इस तरह, आपको पता है बनता है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे M और अंदर टर्म लिख दीजिए 0 2 6। तो ये हो गया इसका मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे कैपिटल पाई, जैसे पिछले उसमें हमने देखा था सिग्मा जो है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और पाई क्या दिखाता है, पाई दिखाता है, पाई रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक, तो कोई भी फंक्शन इस तरह आपका मैक्स टर्म फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके पहले जो हमने बताया उस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिन टर्म फॉर्म में। ठीक, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूज़न है या कहीं चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके मेंशन कीजिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अवेलेबल हो चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।